और अब हम सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि यहां पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। किस लिए? क्योंकि मेट्रो की सौगात भोपाल को मिलने जा रही है। आप मंच पर देख सकते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंच चुके हैं और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मुझे मंच पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय को आप देख सकते हैं, विश्वास सारंग को आप देख सकते हैं। तो तमाम जो सियासत के बड़े चेहरे हैं इस समय आपको मंच पर दिखाई दे रहे हैं। अब बस कुछ ही लम्हों का इंतजार है जब औपचारिक तौर पर मेट्रो की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। हालांकि जो आम पब्लिक है, जो आम नागरिक है, उसे सफर का मौका कल से मिल पाएगा। तो कल से भोपाल मेट्रो की शुरुआत पब्लिक के लिए हो जाएगी। आज उसका उद्घाटन किया जा रहा है, हरी झंडी दिखाई जा रही है और केवल हरी झंडी दिखाकर मेट्रो को रवाना नहीं किया जाएगा, बल्कि उसमें तमाम गणमान्य व्यक्ति, जिसमें मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हैं, केंद्रीय मंत्री, और हमारे मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी उसमें सफर करेंगे। तमाम गणमान्य लोग उसमें सफर करेंगे। अब ये देखिए वो लम्हा आ चुका है। अब ये शुभारंभ होने जा रहा है भोपाल मेट्रो का, और भोपाल मेट्रो के इस शुभारंभ में जो सबसे पहले जहां पर जिस ट्रैक पर गाड़ी चलेगी उसे प्रायोरिटी कॉरिडोर कहा जा रहा है। देखिए तालियों के साथ, पूरे जोश के साथ स्वागत किया गया इस उद्घाटन समारोह में। जैसे ही बटन दबाकर हरी झंडी दिखाई गई तो अब से कुछ ही देर बाद वो दृश्य भी हमें देखने को मिलेंगे, वो तस्वीरें भी हमें देखने को मिलेंगी जब भोपाल मेट्रो में ये तमाम लोग सफर करेंगे। जहां तक बात है प्रायोरिटी कॉरिडोर की, तो आपको बता दें कि मेट्रो की जो लाइन पूरी भोपाल में बन रही है, इस मेट्रो परियोजना की जो लाइन है इसमें दो लाइन्स है, एक ब्लू लाइन है, एक ऑरेंज लाइन है। और फिलहाल जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है वो ऑरेंज लाइन के तहत आता है। जो ऑरेंज लाइन की बात है, इसका पूरा ट्रैक अगर हम बात करें दूरी की तो 16.74 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक है। और इसमें ये जो प्रायोरिटी कॉरिडोर बन रहा है, जिसमें मेट्रो का परिचालन शुरू होने जा रहा है कल से आम नागरिकों के लिए, तो ये जो पूरा कॉरिडोर है ये लगभग 7 किलोमीटर का है। इसमें 8 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। और ये अगर हम बात करें एक स्टेशन से आखिरी स्टेशन की, तो सुभाष नगर से जो एम्स है भोपाल का, उसके बीच ये ट्रेन चलेगी, ये मेट्रो चलेगी। फिलहाल इसमें 3 डब्बे रखे गए हैं। 200 से 225 के बीच आराम से सुविधाजनक तरीके से लोग इसमें सफर कर सकते हैं। और इन 3 डब्बों में फिलहाल महिलाओं के लिए आरक्षित डब्बा कोई नहीं है। और मेट्रो की तरफ से जो कहा गया है, मेट्रो कॉर्पोरेशन जो भोपाल का है उसकी तरफ से कहा गया है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, रिस्पॉन्स अच्छा आता है लोगों की तरफ से, अगर वो रिस्पॉन्स में डिमांड बढ़ती है तो इसमें न केवल सवारी डब्बे बढ़ाए जाएंगे, और जैसे जैसे आगे रूट विकसित होगा और लाइन्स और स्टेशन खुलेंगे उसके हिसाब से इसमें परिवर्तन किया जाएगा। आपको बता दें जो न्यूनतम टिकट है मेट्रो का इस कॉरिडोर में, प्रायोरिटी कॉरिडोर में, वो 10 रुपए का है। और ये 10 रुपए का टिकट होगा न्यूनतम, और अधिकतम प्रायोरिटी कॉरिडोर में जो किराया है वो 40 रुपए का रखा गया है। तो 10 से 40 ये न्यूनतम और अधिकतम सीमा हमने आपको बताई। अगर हम बात करें कि 1 से 2 स्टेशन के बीच ट्रेवल करना हो तो कितना खर्चा आएगा, तो वो खर्चा 20 रुपए के आसपास है। ऐसे ही जैसे स्टेशन की संख्या बढ़ती जाएगी तो 20 रुपए का खर्चा 30 रुपए, 30 से 40, तो मैक्सिमम 40 तक आपको खर्च करने पड़ेंगे। और ये जो पूरा रूट तैयार किया गया है ये बहुत सोच समझ कर तैयार किया गया है। इसमें तमाम उन इलाकों को कवर करने की कोशिश की गई है जहां पर काफी हसल बसल रहता है, यानी कि लोगों की आवाजाही, फुटफॉल जहां पर ज्यादा है, तो उसको ऐसा कवर किया गया है इन 8 स्टेशन में कि मैक्सिमम इलाके हलचल वाले, फुटफॉल वाले वो कवर किए जा सकें, लोगों को आवागमन में सुविधा हो और उनका किराया बचे, उनका समय बचे, एक सस्ता सुलभ सुविधाजनक सफर उन्हें मिल सके। ये इसके पीछे पूरा थॉट है। और मेट्रो की सौगात ये अब भोपाल को मिल चुकी है, क्योंकि ऑफिशियली उद्घाटन इसका हो चुका है इस समय, और कल से लोग इस कॉरिडोर पर सफर कर सकेंगे। अगर हम पूरे मेट्रो प्रोजेक्ट की बात करें, भोपाल के पूरे मेट्रो प्रोजेक्ट की बात करें, तो जो इसकी अनुमानित लागत है वो 10,033 करोड़ रुपए है। और प्रायोरिटी कॉरिडोर के अगर हम केवल खर्चे की बात करें तो इस पर 2,255 करोड़ रुपए का खर्च आया है। तो इस तरीके से मेट्रो का पूरा लेखा जोखा, बहुत सारी बातें, बहुत सारी डिटेल्स इसमें और भी हैं। और इसमें जो खास बात है वो ये है कि शुरुआत जो इसकी की जा रही है उसमें केवल टिकट व्यवस्था रखी गई है। टिकट व्यवस्था का मतलब ये है कि आपको टिकट खरीदनी होगी, ऑनलाइन टिकट आप नहीं ले पाएंगे। आप
काउंटर पर जाएंगे, वहां से टिकट हासिल करेंगे और जिस स्टेशन पर आपको जाना है उसकी टिकट आपको दी जाएगी, पैसा कटेगा, टिकट लेंगे और उसके बाद जो सुरक्षा दायरा है उसको पार करके आप मेट्रो स्टेशन पर पहुंचेंगे, प्लेटफॉर्म पर, वहां से आप मेट्रो में जाएंगे। और इसमें यह भी बात हम स्पष्ट कर दें, जैसे अलग अलग शहरों में मेट्रो स्टेशन है तो एक मेट्रो कार्ड की व्यवस्था की जाती है जिसमें आप एक साथ काफी पैसा डाल सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि पूरे महीने का पैसा उसमें डाल लेते हैं, फिर वो पैसा अपने आप हर सफर के बाद वो कटना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सुविधा फिलहाल अभी इस कॉरिडोर में शुरू नहीं की गई है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसको भी ऐड ऑन कर दिया जाए। जैसे जैसे इसका परिचालन बढ़ेगा, इसका दायरा बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है लोगों की डिमांड पर और स्थितियों को देखते हुए सुविधाओं में विकास किया जाएगा, उनमें इजाफा किया जाएगा। ऐसा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से कहा जा रहा है, जो भोपाल का मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है। सौगात की इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मेट्रोपॉलिटन रीजन में शामिल किया गया है। साथ ही इसके क्रियान्वयन हेतु भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हुआ है। भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन इन शहरों के सतत विकास का विजन है, जो वृहद स्तर पर क्षेत्र आधारित आर्थिक एवं अधोसंरचनात्मक विकास सुनिश्चित करेगा। रोड नेटवर्क और लोक परिवहन को उन्नत बनाने के लिए मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। अब मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के गांव, शहर व कस्बे, हाईवे, रिंग रोड, ट्रांजिट कॉरिडोर, इंटीग्रेटेड मास ट्रांजिट सिस्टम एवं सब अर्बन रेल से जुड़ेंगे। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार और रोजगार सब तक पहुंच तेज व सुगम होगी। शहरों की 360 डिग्री कनेक्टिविटी से लॉजिस्टिक और लोक परिवहन आसान होकर आर्थिक विकास के नए द्वार खुलेंगे। व्यावसायिक एवं औद्योगिक केंद्रों का विस्तार अब पूरे मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में संभव हो सकेगा। यह योजना क्षेत्र की जल संरचनाओं, दर्शनीय स्थलों, इको टूरिज्म, धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्व के स्थलों का संरक्षण एवं संवर्धन सुनिश्चित करेगा। शहर की बढ़ती जनसंख्या के दबाव को संतुलित करने के लिए क्षेत्र आधारित विकास किया जाएगा। अब विकास को पूरे मेट्रोपॉलिटन रीजन में बांटा जाएगा। इससे आवास, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं लोगों की पहुंच में होगी। ये प्लान शहरी क्षेत्रों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आधारभूत संरचना तैयार करता है, जो ग्रीन एनर्जी, ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स, वाटर मैनेजमेंट और पर्यावरण संरक्षण जैसी नई सोच के साथ एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करेगा। मेट्रोपॉलिटन रीजन का आधार समन्वित व एकीकृत प्रशासन है, जहां स्थानीय नगर निकाय, पंचायतें, ग्राम एवं नगर नियोजन और विकास प्राधिकरण साथ मिलकर काम करेंगे। इससे विकास कार्य गतिशील व जमीनी स्तर पर प्रभावी होगा। भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन जहां आज रखी जा रही है, वो मजबूत नींव जिस पर खड़ा होगा कल का समृद्ध व सशक्त मध्य प्रदेश। और सौगात की इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि भोपाल में वे मेट्रो के युग का शुभारंभ करने का कष्ट करें। रिमोट का बटन दबाकर, जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि आज भोपाल मेट्रो पहले चरण का शुभारंभ होने जा रहा है। 7 किलोमीटर लंबी ऑरेंज लाइन का प्रायोरिटी कॉरिडोर का शुभारंभ एक क्लिक के माध्यम से करने का कष्ट है। जोरदार तालियों के साथ भोपाल जो कि मेट्रो के युग में प्रवेश कर रहा है, अनुपम सौगात हम सभी भोपाल वासियों के लिए। ये है झीलों का शहर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तेजी से विकसित होता, अपनी विरासत को संजोता ये शहर आज एक नई क्रांति की दहलीज पर खड़ा है। भोपाल को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विरासत और विकास का दौर कहा है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है, फिर भी। और इस समय एक बार फिर से हम रुख कर सकते हैं भोपाल का, जहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर उस समारोह को संबोधित कर रहे हैं जहां मेट्रो का शुभारंभ हुआ है। सिंह जी खर्रा जो राजस्थान से हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, श्री अरुण राव जी छत्तीसगढ़ के हमारे अर्बन मिनिस्टर हैं और वहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, श्री विश्वास कैलाश सारंग जी जो सहकारिता और खेल युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश हैं, श्री चैतन्य कुमार कश्यप जी मध्य प्रदेश के हमारे मंत्री, श्रीमती कृष्णा गौर जी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मध्य प्रदेश, श्रीमती प्रतिमा बागड़ी जी
राज्य मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग श्री आलोक शर्मा जी, माननीय सांसद भोपाल संजय दुबे जी, जो अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश, उपस्थित सभी मंच पर बैठे हुए विधायकगण, हमारी मेयर बहन, उपस्थित अधिकारीगण, भोपाल निवासी बंधुओं, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का ये दिन बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि ये धार्मिक नगरी, आध्यात्मिक नगरी, जिसको भारत का हृदय कहा जाता है, यहाँ आपके बीच में आकर के और इस मेट्रो का जो आज उद्घाटन हुआ है, जिसको आज अभी हरी झंडी दिखाई जाएगी, 7 किलोमीटर का ये जो पोर्शन है, इस पर विधिवत तौर पर आज मेट्रो शुरू हो जाएगी। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। जैसा हमने अभी वीडियो में सुना, प्रधानमंत्री जी का बहुत स्नेह मध्य प्रदेश के साथ है। मध्य प्रदेश का और उनका अपनापन इस बात से नजर आता है कि इस बार सितंबर महीने में, जिस दिन उनका 75वां जन्मदिन था, स्वयं प्रधानमंत्री जी यहाँ मध्य प्रदेश में थे, आपके साथ कितना वो स्नेह करते हैं, ये इस बात का उसमें से प्रदर्शन होता है। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से ये देश का 5वां बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश में चाहे उद्योग हो, कृषि हो अथवा अन्य सब विकास के जितने भी आयाम हैं, एक से एक बढ़कर के लगातार पिछले वर्षों में जिस प्रकार से ऊंची गति को प्राप्त कर रहे हैं, उसमें से यहाँ के लोगों को सुविधाएं कैसे बढ़ें, कैसे उनको खुशहाल बनाया जाए, और साथ ही उद्योग की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश एक पसंदीदा राज्य ये दुनिया के निवेशकों के लिए, भारत के निवेशकों के लिए बना है। उद्योग बड़ी मात्रा में लग रहे हैं। प्रदेश जैसे आगे प्रगति कर रहा है, वैसे ही यहाँ के खुशहाल लोग शहरों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए सीधे एक बार फिर से आपको भोपाल लिए चलते हैं। केंद्रीय मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। दूसरा ओमान के साथ हुआ, तीसरा न्यूजीलैंड के साथ कल कैबिनेट ने पास किया है, तो तीसरा देश न्यूजीलैंड हो जाएगा। हम एक एक देश के साथ अपने जो व्यापारिक संबंध बढ़ा रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा जैसे चाइना मुकाबला कर रहा है अमेरिका का, आज भारतवर्ष भी उस ओर बढ़ रहा है। चिंतित अमेरिका है, भारतवर्ष चिंतित नहीं है। तो मित्रों, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेट्रो की जहां तक बात है, एक बहुत अच्छी सुविधा नागरिकों को उन शहरों में मिलती है जहां ये शुरू हो जाती है। आज प्रतिदिन का आंकड़ा अगर बताया जाए कि मेट्रो में जो सफर करते हैं, 1 करोड़ 20 लाख लोग प्रतिदिन मेट्रो का उपयोग करते हैं। बहुत बड़ी संख्या है। अगर ये 1 करोड़ 20 लाख अगर मेट्रो न होती तो सड़कों में बड़े बड़े शहर तो जाम होके खड़े हो जाते। दिल्ली अकेला, जिसके अंदर 70 लाख लोग डेली इस पर ट्रैवल करते हैं, 400 किलोमीटर अकेले दिल्ली के अंदर मेट्रो का और जो है प्रचलन वो है। तो इस अवसर पर हमारे इन शहरों में भी, भोपाल हो अथवा इंदौर हो, भोपाल की तो आज संचालन शुरू हो गया, इंदौर में भी हमारी गति आगे बढ़ रही है। एक लाइन वहां पिछले कुछ समय से एक विवाद में अटकी हुई थी, उसका एक पोर्शन ये एलिवेटेड बनाया जाए या अंडरग्राउंड बनाया जाए। कभी कभी मत मिलते नहीं हैं। केंद्र के हमारा जो मेट्रो का संचालन देखने वाले लोग और हमारे मध्य प्रदेश के लोग, आपस में थोड़ा विवाद था, लेकिन आज उस विवाद को हमने निपटा दिया है। मध्य प्रदेश की बात मान करके कि उस 7 किलोमीटर को अंडरग्राउंड करेंगे, उसमें जो खर्च आएगा, जिसके जिम्मे जो आएगा आएगा, लेकिन इस विवाद को खत्म किया है। और जो इंदौर है, इसमें बहुत जल्दी ये जो लाइन है शुरू हो जाएगी, ऐसा आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। मित्रों, इस मेट्रो के कारण से लोगों का समय बचता है, साधन बचता है, और सबसे बड़ी बात, पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, प्रदूषण न हो
इसके लिए मेट्रो का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि प्रदूषण के जो कई कारण हैं उसके अंदर लोग कहते हैं कि खेती की पराली वो इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर डालते हैं, लेकिन आज देश भर में पराली का उपयोग करने की बहुत सी योजनाएं, नई तकनीक आ गई है जिसमें से पराली अब जलाई जानी लगभग प्राय बंद हो गई है। उस पराली का उपयोग हमने करना शुरू किया ताकि उसके पैलेट्स बना करके और कोयले की जगह उसका उपयोग करें। इस पराली के उपयोग के कारण से प्रदूषण प्राय समाप्त हो गया है। दूसरा विषय आता है कंस्ट्रक्शन का। अभी कंस्ट्रक्शन भी, चूंकि ये भी महुआ के अंतर्गत भवन निर्माण की जो सारी विधियां कलाएं हैं वो हमारे इस विभाग में ही आती हैं। तो कल ही एक नेरेडको जो एसोसिएशन है नेरेडको, उनके यहाँ बहुत से स्टेक होल्डर्स जैसे रियल एस्टेट के जो लोग आए हुए थे, उनके साथ चर्चा करके कि कैसे हम अपने प्रदूषण को कम कर सकते हैं। उसको कम करने के लिए नई नई विधियां ऐसी इजाद हो रही हैं। एक विधि चाइना ने उसका उपयोग किया है, वो है प्रीफैब कंस्ट्रक्शन, अर्थात पूरे मकान की बनी बनाई दीवारें हैं, उसके बीम्स हैं, उसके पिलर्स हैं, उसकी खिड़कियां हैं, अलमारियां हैं, दरवाजे हैं, वो सब शहर से दूर 100-200 किलोमीटर दूर जाकर के वहां उसको बनाया जाता है। सीमेंट से, सरिये से, स्टील से सब उसका उपयोग करते हैं। बाद में जिस दिन बिल्डिंग बनानी होती है उस दिन शाम को चल के रात को उस स्थान पर पहुंचता है। अगले दिन सुबह प्रीफैब में काम शुरू करते हैं। 3 दिन के अंदर बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बना के पार करते हैं। चाइना ने इसका उपयोग शुरू किया है। एक मेट्रो स्टेशन प्रीफैब से केवल 1 दिन में मेट्रो स्टेशन बना दिया गया। ये उस विधि का एक चमत्कार है। और एक दूसरी नई विधि जिसका उपयोग अभी प्रारंभिक चरणों में है, अभी उसका जिसको कहना चाहिए कि उसका केवल रिसर्च ही हुई है। रिसर्च में क्या है, 3D कैमरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। 3D का एक मैप बनाया जाता है और उसमें जितना भी कंक्रीट उसका एक मसाला बना करके दूर से ट्रक में लाया जाता है, उस मशीन के अंदर डाला जाता है। उस डिजाइन के हिसाब से वो अपनी दीवारें, अलमारियां, खिड़की जो कुछ बनाना है उसका बना करके वो बाहर हो जाते हैं। कोई मैन पावर उस पर लगती नहीं है। तो अपने आप में कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत बड़े बड़े ऐसे बातें हो रही है, लेकिन प्रदूषण कैसे कम होगा उसका एक दूसरा विषय है। तीसरा बड़ा प्रदूषण का कारण है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री भी अब ऐसे यथास्थान बनाई जा रही है, उसके अंदर फ्यूल ऐसे यूज किए जा रहे हैं जिसके अंदर प्रदूषण न हो। इलेक्ट्रिक उपयोग है वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का हो, इस ओर हम ध्यान कर रहे हैं। वो भी ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, इसका बढ़ावा कैसे दें ताकि देश में प्रदूषण को खत्म कर सके। और चौथा प्रदूषण जिसकी चर्चा इस विषय के साथ जुड़ी है वो है यातायात के जो हमारे साधन हैं उसका प्रदूषण। हमारी गाड़ियां पेट्रोल डीजल से इतना प्रदूषण छोड़ती हैं जिसका अनुमान आज दिल्ली जैसे लोग तो घबरा जाते हैं कि जैसा प्रदूषण वहां है, अब धीरे धीरे और शहरों को भी चिंता होने लगी है। तो ऐसे प्रदूषण को समाप्त करने के लिए मेट्रो इसका बड़ा साधन है। और उसके बाद अगला साधन वो भी शहरों के साथ जुड़ा है, उसमें ई बसेस भी बहुत प्रदूषण करती हैं। अब इलेक्ट्रिक बसें वो अगर चलती हैं तो प्रदूषण उससे समाप्त होता है। इसमें भी हमने 10,000 बसों का इंतजाम किया है जो ऐसे अलग अलग प्रदेशों में बड़े बड़े शहरों को बसें दी जा रही हैं ताकि उसमें भी हम इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करेंगे और अन्य फ्यूल का उपयोग नहीं करेंगे। तो एक बहुत बड़ा उपयोग इसका है। और ये विषय सारे देश में नहीं दुनिया में एक प्रतियोगिता का विषय बना है कि आने वाले समय में हम कार्बन डाइऑक्साइड का मिशन कैसे खत्म करें। 2070 तक भारत में नेट जीरो ये प्रदूषण यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मिशन, इस टारगेट पर हमको पहुंचना है। इसके लिए बहुत बड़ा काम करना होगा और उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लोगों को सहूलत कैसे हो, यातायात के ट्रैफिक के जितने भी व्यवधान हैं, बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए दिल्ली का एक प्रयोग आपके सामने बता रहा हूं कि मेट्रो में लास्ट माइल कनेक्टिविटी, अर्थात मेट्रो से उतरने के बाद भी अपने ऑफिस पहुंचना, घर से निकल के मेट्रो पकड़ना, ये भी अपने आप में वहां एक बड़ी दुविधा का कारण बना हुआ है। सबको अपने वाहन लेके चलना पड़ता है, ट्रैफिक वहां भी जाम हो जाता है। उसके लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी मेट्रो के साथ जोड़ करके
कि आपको छोटा वाहन कोई घर से उठाएगा, मेट्रो में बैठाएगा, मेट्रो से लेगा, आपके डेस्टिनेशन पर उतारेगा, ताकि आपको अपने घर की अपनी गाड़ी न रखें तो भी काम चलता है। तो ऐसा लास्ट माइल कनेक्टिविटी के भी बहुत से प्रयोग ऐसे किए जा रहे हैं। तो मैं तो आज इस अवसर पर बहुत अधिक न कह करके इतना ही कहूंगा कि इस मेट्रो के प्रोजेक्ट में जो अपनी ये 7 किलोमीटर की लाइन है, इसका अगला विस्तार और भी होगा। अभी तो इसकी एक लाइन का ये प्रारंभ हो रहा है, ये शायद कुल 30 किलोमीटर की लाइन है जो आगे प्रोजेक्टेड है। तो ऐसी इस 30 किलोमीटर की लाइन पर भी काम चला करके बहुत जल्दी इस काम को पूरा किया जाए। पुनः आज के इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। एक दूसरा जो पोर्टल है जिसको आज अभी जिसका लॉन्च किया गया है, वो है भोपाल महानगरीय क्षेत्र। इसमें भी एक 2500 गांव का एरिया, 6 जिलों का ऐसा क्षेत्र है, 12,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जिसको आगे उसके विकास के नाते से महानगरीय क्षेत्र घोषित किया गया है, ताकि यहाँ अधिक से अधिक विकास की योजनाएं बनाई जा सकें। उसमें प्रदेश सरकारें तो अपने अपने हिसाब से काम करती हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ी ऐसी जिसको कहना चाहिए योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जितनी ज्यादा सहयोग आपकी अपेक्षा होगी, उसको ज्यादा सहयोग करने का मैं आपको आश्वासन देता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कोटि कोटि धन्यवाद आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी, आपके प्रेरणादायी विचारों के लिए, मार्गदर्शन के लिए और समाधान के लिए।